नमस्ते दोस्तों, मैं जीएस अग्रेरी आपका बायोलॉजिस्ट हेल्थ के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, जो भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वो जो चीज़ें हैं वो सब फैक्ट पे आधारित है। और इसके लिए हमने जो रेफरेंस लिया है, एक ऑथर जो उनकी खुद की रियल स्टोरी है, जिनका नाम है डॉक्टर जोय डिस्पेंजा, जो यूएस कैलिफोर्निया के थे। उन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है बिकमिंग सुपरनैचुरल। उस बुक से हमने कुछ पार्ट लिया है जहाँ पे उन्होंने मन, मस्तिष्क और नेचुरल हीलिंग के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी बातें बताई हैं जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था, और उसी चीज़ को उन्होंने उस बुक में लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द थिंग इज़ दैट कि ये जो स्टोरी है डॉक्टर जोय डिस्पेंजा की है, और वो साइकिलिंग करते वक्त एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में उनके बैकबोन की 6 वर्टिब्रीज टूट जाती हैं। उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और तरह तरह के कमेंट्स करने लगते हैं कि अब तो तुम लाइफ में खड़े ही नहीं हो सकते, तुम झुक नहीं सकते, तुम बैठ नहीं सकते, तुम दौड़ नहीं सकते। वो 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहे। उन्होंने सर्जरी कराने से मना कर दिया। 4 हफ्तों के बाद वो डिस्चार्ज हुए, घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपने चेतन मन को जागृत करना शुरू किया। चेतन मन का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो जिसको आप कॉन्शियस माइंड कहते हो। हमारे मन मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड को उन्होंने जगाना शुरू किया, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपनी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या जो कुछ भी हमने सीखा है, देखा है, अपने एनवायरनमेंट में फील किया है, वो सारी चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कलेक्ट हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। और जब भी आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा होता है, तो आप वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसकी रेमेडी को ढूंढते हो। डॉक्टर जोय डिस्पेंजा इस फैक्ट को जानते थे कि मस्तिष्क का पावर क्या होता है, ब्रेन का पावर क्या होता है, और वो अपने कॉन्शियस माइंड को एनर्जाइज करने लगे, उसको जागृत करने लगे। और एक प्रैक्टिस, एक इमेजिनेशन, वो अपने हड्डियों को जुड़ते हुए देखते थे, वर्टिब्रेज को जुड़ते हुए देखते थे। वो अपने आप को दौड़ते हुए देखते थे, अपने आप को कूदते हुए देखते थे, अपने आप को उठते देखते थे, बैठते देखते थे। वो बहुत चिल्लाते थे, बहुत रोते थे, क्योंकि उनको बहुत दर्द होता था। सोचने मात्र से उनको बहुत दर्द होता था, लेकिन वो रुके नहीं और वो चलते ही गए, करते ही गए। 10 से 15 हफ्तों के लगातार थिंकिंग के बाद इस तरह से ग्रेजुअली एक चमत्कार हुआ और वो ठीक होने लगे। उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। वो उठकर बैठ गए, उन्होंने चलना शुरू कर दिया, और इस तरह से एक मैजिक उनके सामने उभर के आया। और ये जो मैजिक नहीं था तो क्या था? जहाँ मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर दिया था, ये खड़े ही नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते, ये वहाँ पे उन्होंने खड़े होके दिखा दिया अपने मन की शक्ति से, अपने कॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर से। उस पूरे वर्टिब्रेज को हील कर दिया, उनकी वर्टिब्रेज जुड़ गई और वो एज यूजुअल नॉर्मल पर्सन की तरह काम करने लग गए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन के पावर को जानते ही नहीं हैं।
क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है, जो एक पावरफुल टूल है आपका, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% ही इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। आम लोग जो हैं वो 2 से 3% ही यूज कर पाते हैं। तो जिनको तो दोस्तों ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर जोए डिस्पेंजा ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम, क्योंकि हर चीज का इलाज आपकी बॉडी के अंदर है, आप इसको जानते नहीं हैं। आप अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाइए। मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर जोए डिस्पेंजा भी कहते हैं, इवन आई फील ऑल्सो, कि जो आपका पावर है सारा यहाँ ब्रेन के अंदर है, और आपकी जो सबसे बड़ी जेल है, जो या जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो है प्रिजन ऑफ द पास्ट। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, पीछे जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, अपने आसपास देखा है, अपने एनवायरनमेंट में उसको घटते हुए देखा है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपके सब कॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, उसमें ये चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। और आप जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हो, देन यू गेट द सोल्यूशन फ्रॉम योर स्टोरेज। यू डोंट यूज योर कॉन्शियस माइंड, जनरली यू यूज योर सब कॉन्शियस माइंड। तो इस जेल से निकलने का जो रास्ता है वो है आपका कॉन्शियस माइंड। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करना होगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड को यूज करना इतना आसान नहीं है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जानते हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका दिन बन जाता है, लेकिन हम नहीं उठ पाते। आपको पता है गुस्सा करना बुरी बात है, फिर भी आप गुस्सा करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ये वाइब्स कहाँ से आ रही हैं? ये सारी जो वाइब्स हैं आपके अवचेतन मन से, आपके सब कॉन्शियस माइंड से, आपका जो स्टोर हाउस जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं, वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। आपने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा, बचपन में देखा होगा कि कैसे आपके पेरेंट्स पैसों के लिए सफ़र कर रहे हैं, पैसों के लेन देन में उनको धोखा मिला, रिलेशनशिप में धोखा मिला उनको, तो और किस तरह से वो किसी काम को सफल नहीं कर पाते थे, तो किस्मत के हवाले, भाग्य के हवाले छोड़ देते थे कि ये किस्मत में ऐसे ही लिखा है। These all things recorded in your brain and it stored in your subconscious mind. तो सबसे बड़ी जेल है कहाँ? आपके अंदर ही है। उससे आपको निकलने का प्रयास करना चाहिए। और निकलने के लिए आपको क्या करना होगा? निकलने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को जागृत करना होगा। कॉन्शियस माइंड को जागृत करना होगा। कॉन्शियस माइंड को जागृत करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेन। आप ब्रेन को कंसंट्रेट करो, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, एंड देन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ कि हु यू आर, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। दुनिया हमसे ही शुरू होती है। जस्ट मेक योर सेल्फ बिलीव। आप अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपके लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड बार बार आपको रिमाइंड कराएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। बट आप अपने कॉन्शियस माइंड से बार बार उस चीज को
रिपीट करेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हैं, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इस तरह से आप ग्रेजुअली, सडनली तो नहीं, बट ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जो आपके ओल्ड बिलीफ हैं, आपके जो विश्वास हैं, आपके जो एक पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसने आपको कैद कर रखा है, घेर रखा है, जकड़ रखा है, आप वहाँ से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। बट ये जो काम है ये कोई रातों रात नहीं हो जाएगा। You need practice on that, you need time on that, and you should keep it regularly. Otherwise the things may happen. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कभी कर लेते हो, कभी नहीं करते हो, मूड के ऊपर छोड़ देते हो। मूड क्या है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही तो बिलीफ है जो आपके मन में स्टोर है। आपने अपने पापा को कहते हुए सुना, अपने बड़ों को कहते सुना, मूड ठीक नहीं है, तो यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड स्टोर इट इन योर माइंड। इफ समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग इज समबडी सेइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, देन यू से दैट नो, आई कांट डू दैट। क्यों नहीं कर सकते भाई आप? क्योंकि आपका मूड खराब हो गया, आप नहीं कर सकते इसको। यही है, इसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है। यही चीज़ आपको अपने मन को विश्वास दिलाना होगा, अपने कॉन्शियस माइंड को बताना होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू, इफ यू थिंक यू कैन डू, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों आज के एपिसोड के लिए। और मेरा सीक्वेंशियल एपिसोड आता रहेगा। इसका जो अभी आज जो था वो पार्ट 1 था, और जो नेक्स्ट होगा वो पार्ट 2 होगा, और इस तरह से पार्ट 3 भी आएगा इसी का सीक्वेंशियल। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। इसमें आगे के वीडियोस में और भी बहुत सारे काम की बातें हैं आपके, जिसमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, बिलीफ से रिलेटेड, जिसमें आप उलझे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरा ये तीनों एपिसोड देखने के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया, यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, यू विल बी टोटली चेंज्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। आई थैंक यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।